हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके एक इम्पोर्टेंट सी यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स। उसका वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक हमारे पास इक्वेशन है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, वो हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे और ये इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, इसका डेरिवेशन सोल्व करके। इंपॉर्टेंट है ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर मिनिमम 4 या 6 मार्क्स के अंदर हर बार पूछा जाता है और है इजी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि देखो, सबसे पहले हमने +1 के अंदर थर्मोडायनेमिक्स यूनिट के अंदर एक क्या पढ़ा था, एक इक्वेशन पढ़ी थी गिब्स फ्री एनर्जी की। और वो इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन ये थी G = H - TS। ये इक्वेशन थी, आपको दिख ही रही होगी। ये हो गया, मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, अब मैं बताऊंगा ये क्या है। G है यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी, H है यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर एंथैल्पी है, T यहाँ पर टेम्परेचर है और जो S है यहाँ पर, S क्या है यहाँ पर, एंट्रोपी है। अब देखो, ये हमें पता है जो हमारे पास जैसे एंट्रोपी, एंथैल्पी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी, ये स्टेट फंक्शन होते हैं। हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हम चेंज निकाल सकते हैं। जैसे हम ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे एंट्रोपी चेंज हो गया, ठीक है, एंथैल्पी चेंज हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो गया, ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसमें भी हम ऐसी कंडीशन क्रिएट करने वाले हैं। हम इसकी 2 स्टेट बनाएंगे, एक तो फाइनल स्टेट, एक इनिशियल स्टेट। फिर फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, ठीक है। और वो जो हमारे जो कंडीशन बनाएंगे हम, वो आइसोथर्मल कंडीशन होगी, यानी हमारा जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जैसा कि इनिशियल स्टेट पर टेम्परेचर था वैसा ही फाइनल स्टेट पर ही रहेगा, टेम्परेचर रिमेन सेम। तो लिख देते हैं यहां पर फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, हम दो स्टेट बनाने वाले हैं। वी में राइट, मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, वी में राइट हम क्या लिख सकते हैं, वी में राइट यहां पर मैं G1 = H1 - TS1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये इनिशियल स्टेट है, मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ इनिशियल के लिए। और फाइनल के लिए यहाँ पर G2 H2 और यहाँ पर हमारे पास TS2। और यहाँ पर इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारे पास, 3rd हो गई है ना, 3rd हो गई, ये हो गया, ये फाइनल है। ये मैं यहाँ पे F लिख देता हूँ, फाइनल इक्वेशन ये हो गई। इतना आ गया, नहीं आया, इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एंट्रोपी चेंज या एंथैल्पी चेंज है वो हमारे पास आ जाएगी। तो मैं फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देता हूँ। आप लिख सकते हो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 3rd, वी गेट, या वी में राइट क्या लिख सकते हैं हम, G2 - G1 = H2 - H1 TS2 और यहाँ पर TS1, ये आ गया। ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ΔG और यहाँ पर ΔH माइनस यहाँ पर हमारे पास T ΔS, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर ΔG किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ΔH एंथैल्पी चेंज को, और यहाँ पर ΔS है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंट्रोपी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना आया, नहीं आया। अब हमें पता है एक और इक्वेशन पता है हमें, वो आपको याद ही करनी होगी। ये 2-3 इक्वेशन है, तभी आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर सकते हैं। हमें पता है हमारी जो एंथैल्पी है वो किसके इक्वल होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस PV, इसके इक्वल होती है। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं एंथैल्पी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट के अंदर यहां पर पुट कर दूं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ एंथैल्पी या पुटिंग वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या हो जाएगा यहाँ पर, G = H की वैल्यू U + PV है, कोमा था, ये हो गया। और यहाँ पर हमारे पास TS, ये आ गया। इतना समझ में आया, नहीं आ गया, इतना समझ में इजी था। चलो इसको सोल्व करते हैं। G = U + PV - TS, ये आ गया। अब इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे,
कंप्लीटली क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शली डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, कंप्लीटली करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी जी इज इक्वल टू डी यू प्लस, यहाँ पर यू वी का रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिफ्रेंशिएट पी एज इट इज डी वी, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पर v एज इट इज डी पी, फिर माइनस यहाँ पर t एज इट इज डेल्टा s, फिर माइनस s, फिर डेल्टा t। ये इस इक्वेशन को मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर, यहाँ कहाँ तक पहुँच गए थे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन हो गई थी ये हमने, चलो फोर्थ मान ली इक्वेशन, ये मान ली फोर्थ इक्वेशन, ये हो गया। अब क्या है, अब मुझे पता है कि जो ds है या फिर डेल्टा s भी आप लिख सकते हो, वो क्यों रिवर्सिबल बाय टाइम के इक्वल होता है। ठीक है, आपको याद ही करनी पड़ेगी, ये इसके इक्वल होता है। और मुझे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हमारे पास क्यों रिवर्सिबल होता है वो किसके इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास du प्लस पी डी वी, इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है du प्लस पी डी वी, इसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, क्या मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। चलो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, पुटिंग वैल्यू ऑफ क्यू रिवर्सिबल इन इक्वेशन नंबर, यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 5 बना देता हूँ। इन इक्वेशन नंबर 5 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वी गेट, क्या मिलेगा हमें, डी एस इज इक्वल टू, या आप डेल्टा एस भी लिख सकते हो, मैंने पहले ही बता दिया, डी यू प्लस पी डी वी अपॉन में टी। अब मैं इस टी को इस तरफ ले जाता हूँ, टी डी एस आ गया हमारे पास, और डी यू प्लस पी डी वी ये आ गया मेरे पास। अब देखो ध्यान से देखना, टी डेल्टा एस या फिर टी डी एस मैंने बताया था सेम है, बिल्कुल सेम है। आप डेल्टा का यूज करते तो यहाँ पे टी डेल्टा एस आता, तो मैं इक्वेशन नंबर 4 के अंदर टी डेल्टा एस की वैल्यू ये रख दूंगा। तो आगे देखते हैं क्या होगा। तो इक्वेशन नंबर 5 में मैं पुट कर रहा हूँ डी जी इज इक्वल टू डी यू है ये भाई, डी यू प्लस पी डी वी, और यहाँ पर हमारे पास प्लस वी डी पी माइनस, इसकी वैल्यू पुट करेंगे डी यू प्लस पी डी वी और माइनस एस डेल्टा टी, ये आ गया भाई। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, वी डी पी और माइनस डी यू, यहाँ पे ब्रैकेट के सामने नेगेटिव का साइन था तो ब्रैकेट के अंदर भी चेंज हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा, हम छोटी क्लासों में करते आ रहे हैं। इतना कर लिया हमने। अब देखो ध्यान से देखो, ये और ये देखो आपस में कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये डी यू देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का पी डी वी है और ये माइनस का डी, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ओनली क्या बचेगा, हमारे पास डी जी इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, वी डी पी माइनस एस डेल्टा टी। इतना समझ में आया या नहीं, बोलो, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया तुम्हें। देखो भाई अब क्या करेंगे, मैं अब क्या करूंगा, इसके अंदर मैं कांस्टेंट प्रेशर कर दूंगा। क्या कर दूंगा, अगर मैं प्रेशर इस इक्वेशन के अंदर प्रेशर कांस्टेंट कर दूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो डीपी है वो 0 के इक्वल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी जी इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस एस डेल्टा टी, इसके इक्वल हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब मैं इस टी को क्या ले जाता हूँ, इस तरफ ले जाता हूँ, डी जी के नीचे उठाकर क्या बच जाएगा यहाँ पर हमारे पास, पहले मैं एक बार लिख देता हूँ, मैंने कांस्टेंट अगर प्रेशर किया है तो यहाँ पर ऐसे भी आएगा डीपी, क्योंकि ये है ना प्रेशर को, मतलब प्रेशर कांस्टेंट को दिखाता है, और ये यहाँ पर माइनस और यहाँ पे एस डेल्टा टी और यहाँ पर हो गया पी, ये हो गया, इतना हो गया। इस टेम्परेचर को डीजी के नीचे ले जाओ उठाकर, क्या आ गया यहाँ पर देखो डेल्टा, और अब इनको क्या पता है, डी या फिर डेल्टा को हम डेल से रिप्लेस कर देंगे, किससे, डेल से रिप्लेस कर देंगे, या आप ये भी लिख सकते हो, आप डी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब बुक्स के अंदर डेल लिखा पाता है, मैं उसके हिसाब से आपको करवा रहा हूँ, बुक्स के अंदर आपको डेल लिखा मिलेगा, तो मैं डी को है ना डेल से रिप्लेस कर देता हूँ, डेल है तो इसका भी मतलब सेम ही होता है जो डी का होता है। ठीक है, बस ये पार्सली आ जाता है, पार्सली के लिए लगता है, और यहाँ पर डेल टी, ठीक है, ये हो गया। और ये मेरे पास था प्रेशर कांस्टेंट, और यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया,
क्या हो गया ये, क्या बच गया ये, एंट्रोपी, नेगेटिव के अंदर एंट्रोपी बच गई। इतना समझ में आया नहीं आया, बोलो इतना समझ में आया या नहीं आया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एंट्रोपी चेंज निकालेंगे। वैसे ही हम इस इक्वेशन की हम क्या कर लेंगे, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट बना लेंगे। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ये प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो बस यहाँ पर G1 और S1 आएगा। तो मैं कर देता हूँ, मैं एक बार इनके अंदर से जो इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है, मतलब इम्पोर्टेंट सी इक्वेशन है, वो ले लेता हूँ एक बार साइड में, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, ये मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर रखी थी, इसलिए डेल्टा G इज इक्वल टू यू, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये था। मैंने ये साइड में लिख लिया क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँगा। अब इतना समझ में आ गया। आप इसी का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको साफ करता हूँ इसको। ठीक है, इतना आ गया। चलो मैं साफ कर देता हूँ इसको। अब देखो, अब इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट करते हैं जैसे हमने पहले भी की थी। अब देखो यहाँ पर मेरे पास G1 आ गया, डेल T, और यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर भी S1 आ गया। ये इक्वेशन आप बढ़ा लेना, कोई भी इक्वेशन स्टार कर दिया, कुछ भी जैसे हम इक्वेशन, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। इक्वेशन 50, उसके बाद हमने कोई सी भी इक्वेशन नहीं बनाई, ये इक्वेशन मैं 6 बना देता हूँ। यहाँ पर ये फाइनल स्टेट हो गई G2, यहाँ पर मेरे पास T हो गया प्रेशर, और यहाँ पर S2, ये इक्वेशन नंबर होगी 7th, ये हो गई ना। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। मैं ये भी साफ कर रहा हूं, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं साफ कर रहा हूं। अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर जो हमारे 7th है उसको में से 6 को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर डेल्टा डेल G2 और डेल T प्रेशर माइनस डेल G1 अपॉन में डेल T, और यहाँ पर हमारे पास प्रेशर S2 माइनस, फिर यहाँ पर ये भी माइनस का है S1, ये आ गया। थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे ये G2 G1 अपॉन में डेल T, क्योंकि ये दोनों में सेम है, और बाहर प्रेशर कांस्टेंट था, यहाँ पर S2 और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर S1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो भाई, मैंने ये लिखा था या नहीं लिखा था, ये लिखा था। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो डेल तो एज इट इज, यहाँ पर G2 में से G1 गया, यानी डेल्टा G हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर डेल T था ही, और बाहर है प्रेशर कांस्टेंट, और यहाँ पर देखो S2 मतलब प्लस माइनस माइनस S2 माइनस S1, यहाँ पर मेरे पास आएगा डेल्टा S आएगा या नहीं आएगा, डेल्टा S आएगा या नहीं आएगा, आएगा है ना, आएगा। अब क्या करेंगे हम, इस ठीक है नेगेटिव के अंदर आएगा। अब इसको, इस डेल्टा S की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें हमारी कौन सी इक्वेशन मिल जाएगी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन मिल जाएगी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन मिल जाएगी। तो मैं नेक्स्ट वहाँ पर सब जो क्लियर करता हूँ, यहाँ पर आप एक बार इसी का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये इक्वेशन मैंने लिख ली। अब क्या करेंगे, इस नेगेटिव डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, G इज इक्वल टू डेल्टा H। देखो यहाँ पर नेगेटिव है ना डेल्टा एस, और नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बाहर T, डेल्टा एस की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पर डेल्टा G इज, और यहाँ पर मेरे पास आ गया डेल्टा T। ये आ गया नहीं आ गया, बोलो। और यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट था, मैं लिखना भूल गया था, ये लिख दिया। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। आपको ये ड्राइव करनी होगी, किसके अंदर, पेपर के अंदर ड्राइव करनी होगी। ये डेरिवेशन भी आ सकता है पेपर के अंदर। ये इसकी जनरल फॉर्म है भाई, क्या ये इसकी जनरल फॉर्म है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की।
कई बार आपसे ये भी कह देता है कि जो हमारे पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है वो वर्क फंक्शन की फॉर्म में निकालो, तो आपको डेरिवेशन तो वैसा ही सोल्व करना है, बस आपको इस इक्वेशन की जगह पर यहाँ पर आपको क्या ले लेना है, यहाँ पर आपको डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा यू यहाँ पर माइनस टी डेल्टा एस ये ले लेना है। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस टी, और फिर एज इट इज ये आ जाएगा ये डेल्टा जी डेल्टा टी, ये आ गया पी। ये वर्क फंक्शन और इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी की उसके अंदर है ये, लेकिन यहाँ पे प्रेशर नहीं आएगा, जब ये वॉल्यूम आएगा। ठीक है, आप ये याद रखना, जब हम वर्क फंक्शन की फॉर्म में निकालेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम आएगा कांस्टेंट, और यहाँ पर आएगा प्रेशर जब हम क्या एंथैल्पी चेंज इन एंट्रोपी कि उसमें निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब इसका एक और फॉर्म है, इसकी एक और फॉर्म है, मान लो मेरे पास जनरल ये है, चलो एक और फॉर्म निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको इस इक्वेशन की। मान लो मेरे पास ये है, हम इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं टी स्क्वायर से, क्या मिलेगा, डेल्टा जी अपॉन में टी स्क्वायर डेल्टा एच अपॉन में टी स्क्वायर, यहाँ पर 1/t हो जाएगा। अगर मैं इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, ये हो गया, इसको तो डिवाइड कर दिया, यहाँ पर मेरे पास डेल्टा जी अपॉन में डेल टी, और ये आ गया पी, ये हो गया है ना। अब इसको है ना इस तरफ उठा के ले जाओ, 1/t और डेल्टा जी यहाँ पर डेल्टा टी पी इज इक्वल पी माइनस, यहाँ पर इस तरफ तो ये था ही, माइनस हो गया डेल्टा जी अपॉन में टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन में टी स्क्वायर। ये इसकी अनदर फॉर्म है। देखो भाई, 3 फॉर्म आपसे करवा दी है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की। अगर कौन सी भी पेपर में आपसे पूछ लेता है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये फॉर्म भी ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म है, और ये इसकी वर्क फंक्शन और इंटरनल एनर्जी की फॉर्म के अंदर है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही था। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।